अवनी में गाजीपुर की युवती ने जहर खाकर दे दी जान। पसंद की बजाय कहीं और शादी से थी क्षुब्ध। शव लाया गया पोस्टमार्टम को। गाजीपुर जनपद के अमेदा थाना खानपुर की निवासिनी 22 वर्षीय प्रीति कुमारी का विवाह उसके परिजनों ने करीब 1 वर्ष पूर्व 9 मई 2022 को सिधरा थाना सैदपुर जिला गाजीपुर में किया था और वह 1 माह ससुराल में भी रही थी, लेकिन इसके बाद वह मायके में थी और आज ही उसकी पुनः विदाई ससुराल होनी थी। लेकिन एक दिन पूर्व ही उसने तरवा थाना के अवनी पहुंचकर जहर का सेवन कर अपनी जान दे दी। शव को पुलिस कब्जे में ली और पोस्टमार्टम कराने को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने कहा कि प्रीति कुमारी के खानदान में ही आजमगढ़ के तरवा थाना के अवनी निवासी सूरज राजभर की ननिहाल है। सूरज 2 वर्ष पूर्व पढ़ाई के सिलसिले में अपने ननिहाल में ही था। यहीं पर प्रीति कुमारी और उसके बीच परिचय हुआ था। संबंध प्रगाढ़ होने पर प्रीति कुमारी सूरज से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रीति के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करा दी। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व ही रविवार को प्रीति के घर वाले 4 पहिया वाहन से उसको लेकर जौनपुर के चंदवा क्षेत्र में धार्मिक स्थल पर भी गए थे। वहां से शाम को सभी वापस खानपुर स्थित अमेदा गांव पहुंचे, जहां पर कुछ देर बाद ही प्रीति बिना बताए स्कूटी लेकर सूरज के घर अवनी पहुंच गई। सूरज के वहां न मिलने पर उसे पता चला कि सूरज कुछ अन्य दूरी पर परिषदीय विद्यालय के पास अन्य लड़कों के साथ खेल रहा है। स्कूटी से वह वहां भी पहुंच गई और जहर का सेवन कर लिया, जिससे हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में सभी उसको लालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। यहां लाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले आई। सुनते हैं प्रीति के परिजन ने क्या कहा। ये बहादुर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप हैं? बैरिया अमेदा थाना खानपुर जिला गाजीपुर। अच्छा, क्या घटना क्या हुई है? अब घटना तो यहाँ हुई है आजमगढ़ में जी। कहाँ, कौन सा थाना में? तरवा थाना। क्या हुआ है मामला? वो जहरीली पदार्थ खाई थी लड़की। जी। कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। क्या कारण, क्यों जहरीली पदार्थ खाएंगे? वो पहले जो है वो कह रहे थे कि शादी हम करेंगे। तो ये इनकार किया कि हम शादी, और घर वाले भी इनकार किए कि नहीं, तो शादी कर दिए उसकी लड़किया की। अच्छा, लड़किया की शादी जो है 9 मई 2022 को शादी हो गई। तो आज विदाई थी। आज विदाई थी और कल वो सिंदूर जो है यहाँ चंदवक में दी बाबा हूँ बरेछे बाबा, वहाँ ये भी गई थी। और 12 सवा 12 में जब घर आई गाड़ी से 4 चक्का से, तो ये जो स्कूटी लेकर के कब निकली घर वालों को पता नहीं चला। स्कूटी लेके? हाँ, स्कूटी चलाती थी। हाँ। वो क्या मतलब क्या पढ़ती थी? पहले पढ़ती थी। कहाँ, क्या की है? इंटर की है। अच्छा। स्कूटी मिल गई घर से? वो दिया था ससुर। ससुर उसका लिया था। तो ये लड़का कौन है, कैसा, क्या नाम है उसका? सूरज। सूरज, पूरा नाम क्या है? सूरज राजभर। गांव की कहाँ का है ये? तरवा। अवनी। तो वो शादी उसकी नहीं हुई लड़के की? नहीं। चकचोर्रा में ससुराल में मृत हालत में मिली विवाहिता। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के चकचोर्रा गांव में विवाहिता रविवार की शाम को अपने ससुराल के कमरे में बिस्तर पर मृत हालत में मिली थी। ग्रामीणों की सूचना पर मायके वाले पहुंचे और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचित किया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। वहीं मृतका के भाई सोनू बिंद पुत्र मुरलीधर निवासी सदरुद्दीनपुर थाना सरपताहा जिला जौनपुर की तहरीर पर पुलिस दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। ससुराल पक्ष के लोग पोस्टमार्टम हाउस भी नहीं पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे पीड़ित सोनू ने बताया कि वह अपनी बहन पूनम की शादी 2019 में बरदा थाना के चकचोर्रा गांव निवासी राकेश बिंद पुत्र रामजतन के साथ किया था। तहरीर में उसने बताया कि उसके बहनोई राकेश रोजी रोटी के लिए दिल्ली रहते हैं, जबकि घर पर जेठ संजय, जेठानी लक्ष्मीना, ससुर रामजतन व ननद सुनीता रहते हैं। पूनम की एक छोटी बच्ची भी है। मायके पक्ष के अनुसार ससुराल वाले आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, लेकिन मायका पक्ष समय के साथ सब ठीक हो जाने की बात कहकर पूनम को दिलासा देता रहता था। लेकिन रविवार की शाम को ग्रामीणों की सूचना पर सोनू अपने रिश्तेदारों के साथ बहन के घर पहुंचा तो पूनम बिस्तर पर मृत हालत में पड़ी थी। सोनू की तहरीर पर बरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई की। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने ससुर, जेठ, जेठानी व ननद के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस से शव को वापस थाने पर ले जाने की जिद पर मायके पक्ष वाले अड़े थे। वहीं सुनते हैं मायके पक्ष ने क्या कहा।
खाकर? मुरलीधर, अच्छा, किस गांव से आए हैं? सदरुद्दीनपुर से। हाँ? सदरुद्दीनपुर। सदरुद्दीनपुर। जी। और ये कौन है? हमारी लड़की कितनी उम्र है? 22-23 में लड़की चकचोरा पर थी। और क्या नाम है लड़की का? पूनम। क्या हुआ था? एक घर वाले परिवार वाले मार डाले ससुराल में? ससुराल में। ससुराल कहाँ रहे? चकचोरा। अरे कब की घटना है? कल शाम का। सोनू बिन। क्या हुआ था? सर ये हुआ था शाम 6:30 बजे से ऊपर हो, टाइम हड़बड़ाहट, मैंने डिटेल नहीं देखा कि हमारे दीदी के यहाँ से फ़ोन, बुआ के यहाँ फ़ोन गया। अब इस अन्हार हो गया था पूरा, और फ़ोन आया कि तुम्हारी दीदी को मार डाले हैं। हम लोग गाड़ी खोजने में थोड़ा लेट समय हो गया, जाते जाते हम लोग 10:30 बज गए। इसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ पहुँचे, 112 नंबर के साथ लेके उसके घर पहुँचे, और पुलिस प्रशासन द्वारा उसका दरवाज़ा खुला था और बेड पे उसका लाश पड़ा हुआ था। क्या मामला था? पहले से कोई विवाद यही उसके जेठ जेठानी और ससुर में होता था, तो मैं कभी होता, कभी झगड़ा होता था। यही हिस्सेदारी और बंटवारे के चक्कर में, और क्या। गले पे निशान था? गले के निशान यहाँ था और यहाँ था, और कान से खून निकल गया था। मंदुरी तिराहे से किसानों को फर्जी व कूट रचित प्रकार से पंजीकरण कराकर करीब 7,39,000 रुपए के भुगतान के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। थाना कंधरापुर में किसानों को फर्जी व कूट रचित प्रकार से फसल बीमा दावों के भुगतान के लिए गलत पंजीकरण कराकर 7,39,753 रुपए भुगतान कराने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वादी प्रवाहन पांडे, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिट नंबर 401, चौथी मंजिल, यूनिट नंबर 401, शालीमार लॉजिक्स, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9598682297 द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्तों अरविंद यादव, पूर्व जोनल हेड, अमित शर्मा, भूतपूर्व कृषि बीमा प्रबंधक, गुरुदत्त दुरेजा, कृषि केयर कंपनी के कर्मचारी, श्याम अवध यादव किसान, श्याम बली यादव किसान, अरविंद यादव किसान, हरिनाथ यादव किसान, श्रवण यादव किसान द्वारा गैर ऋणी किसानों को फर्जी व कूट रचित तरीके से गलत पंजीकरण कराकर एवं साठ गांठ कर फसल बीमा दावों के भुगतान हेतु 7,39,753 रुपए लिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 6/23 धारा 419, 420 IPC बनाम 8 पंजीकृत किया गया। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त अरविंद यादव पुत्र कमलाकांत यादव निवासी हरैया थाना कप्तानगंज उम्र 35 वर्ष को मंदुरी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। सरायमीर थाना में तैनात होमगार्ड की हालत बिगड़ने पर इलाज के दौरान मौत, शव लाया गया पोस्टमार्टम हाउस। आजमगढ़ के सरायमीर थाना में तैनात स्थानीय थाना क्षेत्र के कटघर जलाल गांव निवासी जियालाल पुत्र स्वर्गीय बुद्धिराम की बीमारी के चलते मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर ले आई। जियालाल के पुत्र कुलजीत ने बताया कि उसके पिता सरायमीर थाना में बतौर होमगार्ड तैनात थे। थाना में ही अचानक से 3 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको स्थानीय थाना क्षेत्र के खरेवा मोड़ के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। सुनते हैं होमगार्ड के पुत्र कुलजीत ने क्या कहा। कुलजीत, और तुम्हारे बाबूजी का? जियालाल होमगार्ड थे। कहाँ, किस थाने में? सरायमीर में। जी। कितनी उम्र थी उनकी? 50 साल। कैसे मौत हुई? सर ड्यूटी कर रहे थे, फिर तबीयत खराब हुई, फिर वहाँ से दवा चल रही थी, अस्पताल में थे, अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? सराय में खरेवा मोड़, AC इमरजेंसी। टिकट न मिलने से बागी हुए बीजेपी क्षेत्रीय महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जहानागंज अध्यक्ष पद पर सदर तहसील में किया नामांकन। आजमगढ़ में नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर स्थित सदर तहसील में भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी व क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की उपस्थिति में
भाजपा प्रत्याशी नामांकन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज बागी उम्मीदवार ने भी निर्दल के रूप में नामांकन कर भाजपा की परेशानी को बढ़ा दिया है। नगर पंचायत जहानागंज से भाजपा से टिकट न मिलने पर आनंद गुप्ता ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। सदर तहसील में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर निकले भाजपा नेता आनंद गुप्ता ने साफ कहा कि वह लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कल टिकट घोषणा में उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जनता से संवाद किया और निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। उन्होंने कहा वह पार्टी की किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। दावा किया कि सीट जीतकर फिर भाजपा को वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का दबाव है, इसके बावजूद वह अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत जहानागंज अध्यक्ष पद हेतु रंजीत वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। हमने 2 सेट में नामांकन किया है नगर पंचायत जहानागंज के अध्यक्ष पद के लिए। जी, निर्दल। आप भाजपा के नेता हैं, आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी और क्या कारण? पार्टी अभी हमने नहीं छोड़ा। पार्टी की तैयारी में हम टिकट के अभ्यर्थी थे भारतीय जनता पार्टी से और तैयारी कर रहे थे। कल पार्टी ने किसी और को मौका दे दिया, इस नाते हमने जनता से वार्ता किया, अपने गांव मार्केट के लोगों से वार्ता करने के बाद सभी लोगों का आश्वासन ये रहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। इस नाते मैंने नामांकन किया है। जनता को यह आदेश था, इसको उसका हमने पालन किया। और पार्टी ने आपको निष्कासित कर देती है इस तरह मंजूर है। आगे क्या रणनीति होगी आपको? आगे हम चुनाव लड़ेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और प्रयास करेंगे कि जीत हासिल करके पुनः भारतीय जनता पार्टी को ही सीट देंगे। पार्टी के विपक्ष में आप अब ये पार्टी का विपक्ष कहें, अब जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने कहा है, मैं लड़ रहा हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच? विकास का मुद्दा हमारा, हमने काम किया हुआ है। जनता में आप सर्वे कर सकते हैं, जहानागंज की जनता आपको बताएगी कि निर्णय गलत है, निर्णय सही है। वो तो खैर हमारे कहने से नहीं, जनता से आप लोग सर्वे कर सकते हैं। अध्यक्ष कह रहे थे कि काला जो पार्टी के नहीं, वो तो चूंकि पार्टी का मामला है, वो तो कहेंगे लोग, उसमें नहीं हुआ। लेकिन जनता ने कहा तो जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। आपने दाखिल कर दिया, पर्चा दाखिल त्यागपत्र नहीं किया? नहीं, त्यागपत्र अगर पार्टी का वो फोरम अगर कहेगा तो हम त्यागपत्र भी दे देंगे। पार्टी निष्कासित करेगी, वो भी मंजूर है हमको। हम जनता के लिए काम करेंगे और आगे भी करेंगे और पीछे करते भी रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ेंगे? जी, चुनाव लड़ेंगे। ठीक। सदर तहसील में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे बीजेपी के देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा, कहीं कोई बगावत नहीं, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आजमगढ़ में आज सदर तहसील में नगर पालिका आजमगढ़, नगर पालिका मुबारकपुर और नगर पंचायत जहानागंज के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन को कराने पहुंचे देवरिया के सांसद व प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इससे सबसे ज़्यादा अपेक्षा भी रहती है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं दावेदारों को स्नेह दिया है, इसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कोई असमंजस या बगावत की स्थिति नहीं है। कुछ पार्टी के लोग समर्थकों के उत्साह बढ़ाने पर नामांकन तो कर दिए हैं, लेकिन नाम वापसी तक इंतजार करिए। जितने लोग हैं जो पार्टी के इतर नामांकन किए हैं, सभी लोग पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काफी कार्य किया है, लेकिन विकास की धारा तभी सुनिश्चित होगी जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आइए सुनते हैं रमापति राम त्रिपाठी ने क्या कहा। कोई असमंजस नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षा रखने वालों लोग संख्या ज्यादा है। नेतृत्व ने सबको स्नेह दिया, सब पर विचार किया और विचारोपरांत निर्णय किया, तो उसमें कोई असंतोष नहीं है और कोई असमंजस नहीं है। बगावत रोकने के लिए इस तरह का किया गया? बगावत तो हो रही है, कई लोग इससे लड़ रहे हैं। बगावत नहीं है, कुल मिलाकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थक उनको उत्साहित करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं, लेकिन नामांकन वापसी तक इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता कमल को समर्पित है, भाजपा को समर्पित है और नेतृत्व के लिए समर्पित है। निश्चित सब मिल करके जो भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या है डबल इंजन की सरकार? हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने हर व्यक्ति के विकास के लिए काम किया, हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ देने का काम किया है और हमारे समय में ही नगरों का विकास भी तेज गति से बढ़ा है। तो हम जो किए हैं उसको जनता के सामने ले जाएंगे और
भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, तो वो विकास की धारा तो तभी सुनिश्चित होगी ना जब तीसरा इंजन भी भाजपा का होगा। तो निश्चित जनता भी समझदार है और जनता भी उसी दृष्टि से सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ये मैं 2012 में हमारी माता जी को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था और शायद ये लोग ये सोचते थे कि जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस समय सपा की सरकार में इस आजमगढ़ में, जिसे लोग तब कहते थे सपा का गढ़ है, आज तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो रही, तब हमने जो है चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। और हमारा यह मानना है कि इस चुनाव में अब तक की सबसे अच्छी मेहनत और ऐतिहासिक जीत होगी, यह हमने, क्योंकि हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, एक कैडर के रूप में काम किया है। अगर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो पर्चा भर के भी हमने वापस लेके पार्टी को समर्थित किया है, क्योंकि कैडर है हमारा, कैडर है हमारा। और मैं यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो यहाँ हमको प्रत्याशी के रूप में बनाई है, मैं इस बात का वादा दिलाता हूं कि अब तक की सबसे शानदार और ऐतिहासिक जीत आजमगढ़ में दर्ज होगी, जो उत्तर प्रदेश में सारी जीतों से सबसे आगे हम लोग। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई, हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी है, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारा कोई प्रत्याशी की हमारा आके पर्चा दाखिल कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का ये पारिवारिक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेंबर हैं और निश्चित तौर से सब लोगों को एक बार चांस मिलता है सौभाग्य से, और पार्टी के सभी आला नेताओं के आशीर्वाद से एक बार हमें यह मौका मिला है और निश्चित तौर से हम इस पर खरे उतर करके भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आजमगढ़ में सबसे शानदार जीत दिला करके उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। ये लगता रहा है कि आप लोकसभा और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के करीब रहे, तो उस पर क्या करेंगे? ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे, अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें कि हम कहाँ थे। हम तो यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ कन्वेंसिंग कर रहे थे। गुड्डू मिश्रा जी, हमारे माननीय अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी, जो आपके सदर विधानसभा प्रभारी, उनके साथ हमारे फेसबुक पर फोटो लगी, कन्वेंसिंग कर रहे थे। कोई तो हमें कन्वेंसिंग करके ये दिखा दे कि हम सपा के लिए वोट मांगते। ऐसी भ्रम लगाई जाती है, जिस आदमी की प्रसिद्धि है उसी के साथ भ्रम लगाई जाती है। धन्यवाद। किसी से टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अकेले है।